मगर ये जो बात हो रही है ये आई जनरेटेड, ये वाली नहीं है, लेकिन काफी चीजें हैं। अच्छा, हम उस पर भी बात करते हैं, मगर पहले इस पे कर ले, चूंकि सच्ची बात है कि मुझे किसी खातून ने दिखाई, एक खातून ने मुझे दिखाई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तो वो बात क्या थी, बताइए जरा। हाँ, बस यही था कि वो उससे क्वेश्चन किया था कि भाई अगर हारिस के और आपके दरमियान में कोई तीसरी आ गई तो फिर आप क्या करेंगी। मैंने कहा फिर मैं वही जाएगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। जो बीवी कर दी है। हाँ, जाहिर और मेरा बनता भी यही था ना जवाब देना। नहीं जी, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि आप दोनों के बीच में कभी कोई आए ही नहीं। असल में ना, जब दो लोग बहुत खुश होते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा बंदा जो है वो जानबूझ के लगाई बुझाई या आग लगाने की कोशिश करता है। हमारे रिलेशनशिप जो ज़्यादातर डैमेज होते हैं, आप मतलब बात कर लें कि हमारे जो जिस तरह का हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी वैल्यूज़ हैं, उसमें सारे ख़ानदान को, लोगों को, दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, सबको साथ लेके चला जाता है। जब एक शौहर जो है वो बीवी के साथ मोहब्बत कर रहा हो और एक बीवी जो है वो शौहर की अतात कर रही हो, तो किसी तीसरे को ज़रूर कोई प्रॉब्लम होती है कि वो दोनों के दरमियान में तीली लगाने की कोशिश करता है। तो मैंने उस थर्ड पार्टी को जो है वो रागिब करके हमेशा बात की है कि औरतों को ये चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो भी जाए तो अपना घर ना तोड़ें, आप अपने शौहर को वापस अपनी तरफ लाने की आखिरी दम तक कोशिश जरूर करें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसको आदत है और ये बार बार जो है वो कहीं जाता है, कोई भी शख्स है, कोई भी शख्स हो, तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते, फिर उसको कोई माहिर नफ्सियात भी सही नहीं कर सकता। एक मर्द का वफादार होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। औरत का उतना ही रिश्ता निपटा मर्द की वफादारी से है। मर्द की भी तो एक डिग्निटी है ना। हाँ, डिग्निटी है और भी अल्लाह को जवाब बिल्कुल जवाब देना है। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि 100% जैसे जितना औरत को वफादार होना चाहिए उतना ही मर्द को भी वफादार। 101% औरत वफा करती है, औरत तब तक बेवफा नहीं होती जब तक मर्द उसके साथ कोई गद्दारी ना करे। अच्छा। और मर्द जो है वो खास तौर पर जब वो उसको दूसरी औरतों को देखने की आदत हो या कोई ऐसे मसाइल हो तब घर टूटते हैं। तो मैं मर्दों से भी हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपनी बीवियों को सजाएं संवारें, उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। आपको जैसी खवातीन पसंद है आप अपनी बीवियों से इजहार करें कि ऐसी रहा करो या ऐसे कपड़े पहनो। अब जैसे ये मुझे कहते हैं कि जैसे हारिस मुझे कहते हैं कि शलवार कमीज आप पहनती हैं तो ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए आपने कहा कि आज तो नहीं पहनूंगी। हाँ। आज तो ये पहन के जाऊंगी जो मैं। ये तो डिजाइनर का है ना। लेकिन का हिना क्या? ये हिना सलमान का है। हिना सलमान, हिना करोड़ों बड़ी का प्यारी है। तो बहरहाल ये आपसे कहते हैं कि भाई आप शलवार कमीज पहना। हाँ, शलवार कमीज पहना करें, इनको अच्छा लगता है। तो मैंने आज शादी के बाद से लोगों ने मुझे मेरा ख्याल है शलवार कमीज और दुपट्टे में ही देखा है। फरमा बरदार किस्म की बीवी मुझे लग रहा है, अभी तक तो इस किस्म की लग रही है जी, अभी तक लग रही है। तो आप भी फरमा बरदार शौहर हैं कि नहीं? उन्होंने दी आवाज नहीं निकलन रही। आप लोग कितने देर से जानते हैं एक दूसरे को? 6 साल से। ये तय कब किया आप दोनों ने कि भाई इस रिश्ते इज़्दिवाज में बन जाया जाए? 6 साल पहले जो है प्रोफेशनल ताल्लुक हमारा बना। 5 साढ़े 5 साल तक प्रोफेशनल ताल्लुक रहा। ठीक है। उसके बाद काफी ऊंच नीच हुई। क्योंकि एक एसोसिएशन चला रहे थे। अच्छा। तो फिर हमने ये फैसला किया कि एक दूसरे का साथ दिया। ये मेरे दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठी, मैं इनके दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठा। वाह, ये चीज बहुत अट्रैक्ट की, आपको अच्छी लगी। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं, क्योंकि जब किसी को मुफाद मिलता है तो वो आपके दुश्मन के साथ बैठता है, लेकिन आप इतने वफादार होते हैं अपने दोस्त के साथ, ये चंद लोग होते हैं कि वो वफादारी का एंड तक जो है वो निभाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो ये देखते हैं कि मेरे दोस्त को जो है वो वहां से फायदा था और ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले के साथ बैठ गया अपने मुफाद के लिए, तो वहां पे दिल टूटता है। तो ऐसे लोग मैंने देखे नहीं। तो इनको मैंने देखा कि काफी जगह इनको ऑफर्स हुई और इनके मुफाद भी पूरे हो सकते थे, इनको फायदे हो सकते थे बहुत, लेकिन ये मेरे दुश्मनों के साथ नहीं बैठी। तो हारिस, कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अच्छा भी ये कोलीग इसका जो ताल्लुक है, दोस्ती का जो ताल्लुक है, कि अब इस रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, इसको ये शक्ल दे देनी चाहिए? असल में डॉक्टर नबी अली खान जो है वो अकेली खातून है और हमेशा जो है वो मैंने इनको देखा कि बहुत डिटर्मिनेंट और मेहनती, बहुत इन्होंने मेहनत की है। 14-15 साल से इनका जो है वो शोबा सहाफत से ताल्लुक है और अल्लाह ने इज्जत शोहरत दिया 12-13 साल बाद जाकर, यानी प्लेट में तो मिली नहीं, तो बहुत स्ट्रगल है एक। तो इनकी काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। फिर इन्होंने एक पैगाम भिजवाया मुझे किसी के थ्रू, तो फिर मुझे जाके समझ आई कि 5.5 साल से मेरे साथ क्यों थी। अच्छा, तो इसका मतलब पैगाम इन्होंने भिजवाया? अच्छा। फिर मुझे जब मैंने सोचा ना, सोच विचार किया, तो मुझे पता चला कि ये इतना साथ मेरा इसलिए देती थी, लेकिन ये इजहार नहीं कर सकती थी। अच्छा। यानी कि शाये हैं,
शर्माती रही हैं 5.5 ये साल शाये से। हैं। हाँ इस मामले में शायद हाँ, तो इन्होंने इजहार नहीं किया, मुझे समझ आई। फिर मैंने जो है वो जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो फिर जब इनकी मेरी मुलाकात हुई तो ये फिर शाये थी। अच्छा, तो इन्होंने वापस तो नहीं ले लिया proposal? नहीं लिया, लेकिन उस बात को यानी कि वो कहती कि नहीं नहीं नहीं, डर गई। हाँ हाँ क्या बात है, एडा फर्मा बरदार मर्द मैंने देखे है। किस मौके पे सोचा कि अच्छा भाई ये इनके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती? ये लास्ट ईयर ना मेरे घर में बात हो रही थी कि मेरी वालदा ना बड़ी सख्त बीमार थी। तो वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नबीहा अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम अकेली ना रहो, मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल करेगा। भाई तो हैं लेकिन उनकी शादियाँ हुई हैं, वो अपने सिलसिला देखेंगे, तो तुम और बच्चा जो है वो बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम कोई अपनी पसंद देख लो। आपकी एक बच्चा भी है? जी मेरा बेटा है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ओह, इन्ना लिल्लाह तो व इन्ना इस वजह से जो है वो उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं शादी करने का। अब वो मेरी उम्र छोटी थी उस टाइम, तो जाहिर है मुझे नहीं इतना अंदाजा वैसे था। साहबजादे कितने बड़े हैं आपके? अभी माशाल्लाह वो 7 साल का हुआ। अच्छा माशा। जी। तो फिर उसके बाद जब फिर मैं ये सोचती थी कि हारिस की तो शादी नहीं हुई हुई। अच्छा, हारिस की शादी नहीं हुई, हाँ, हारिस की तो शादी नहीं हुई हुई, तो इसके घर वाले क्या सोचेंगे कि यार इसका बच्चा भी है और मैं इसको कह दूं ये मुझे इनकार कर दे, ये मेरी बेइज्जती है। मुझे तो हर बात पर अपनी तौहीन फील होती है। मैं किसी को कहूँ ये पॉसिबल नहीं है और कोई मुझे कहे ये मैं होने नहीं देती। तो ये मामला था मेरे साथ, ये बड़ा क्रिटिक सिचुएशन थी। तो हारिस को मैंने थर्ड पर्सन थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो है वो कलीम साहब जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी। तो आपने बॉल कलीमुल्लाह को दे दी? उन्होंने इन तक बात पहुंचाई। उसके बाद मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने इतना अरसा एक साथ प्रोफेशनली ताल्लुक, कभी ना इन्होंने मुझे देखा ऐसे, ना मैंने इनको देखा, ना मुझे इनके पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त और ना इनको मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त। तो मैं ये कहती थी कि पता नहीं मैंने सही किया या नहीं किया मुझे, और फिर अगर ये लोगों को पता चल गया कि लो जी डॉक्टर नबीहा प्रपोज कर, ये सारा ज़माना मुझे प्रपोज करता है। इतने मेरे लिए जो है वो रिश्ते आ रहे थे, कहाँ से रिश्ते नहीं आए। मेरे अपनी फैमिली से भी लोगों ने जो है वो अप्रोच किया कि डॉक्टर नबीहा हम आपसे जो है वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई। मुझे अफोर्ड वो बंदा करेगा जिसको मुझ में इंटरेस्ट ना हो, जिसको मेरे काम में इंटरेस्ट हो, जिसको मेरी बहादुरी में इंटरेस्ट हो, जिसको मेरे किरदार में इंटरेस्ट हो, जिसको एक बाकिरदार खातून चाहिए हो, एक बाकिरदार लड़की चाहिए हो, मैं उसके साथ चल सकती हूँ। तो मैंने वो चीज़ इनमें देखी। इन्होंने अक्सर ये मेरी तारीफ करते थे कि भाई मैं आपके किरदार से बहुत मुतासर हूँ। तो मुझे लगता था कि ये मुझे समझते हैं। अब आप बॉल कलीमुल्लाह को देके परेशान हो गई हैं? परेशान हो गई। जो बॉल कहाँ ले गए? उन्होंने इनको कह दिया, इन्होंने मुझे कहा मेरे साथ पर्सनली बात कर, आप आए ना, आपने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं थी ये बात। अब मैं भाग जाऊं, मैं तो मैसेज का जवाब ही ना दूं कि मैं कहूँ लो जी मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए, कांपना शुरू हो गए कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं पर्सनल कैसे बात करूं, मेरे पास इतना हौसला नहीं। इन्होंने कहा आप मुझसे मिलें, आप क्या कहना चाहती हैं खुल के कहें। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ कहना ही नहीं है। कोई बात की नहीं, मैंने झूठ बोला था। वो करेगी, मैं कहा नहीं कोई मसला नहीं, आपने कोई बात करवाई है, कलीम भाई ने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं वो गलत झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई बात कलीम भाई की आदत है गलत बयानी करने। मैंने कोई बात नहीं की। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे कह देना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं कुछ कहना तो फिर इसका मतलब है कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा नहीं बात है, मैं आपसे मसला है, मैं आपसे मिलके बताती हूँ। फिर जब मेरी इनसे मुलाकात होती है, मिलते हैं बाहर, तो मैं अब मुझ में इतना हौसला नहीं हो रहा कि मैं वो कह रहे आप बताएं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं ऐसे नहीं चलना चाहती। मैं किसी की कोई ये फ्रेंड और ये सब चीज़ें मैंने कभी रखा नहीं, इस तरह से किसी के साथ ताल्लुक़ कभी रहा नहीं। आपको मैंने देखा, आपका करैक्टर भी देखा है, आपने मेरा करैक्टर देखा है। हम दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं, हम दोनों के पंगे भी एक जैसे हैं, हम दोनों के दुश्मन भी एक जितने हैं, हम दोनों के मामलात भी एक जैसे हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को, मैंने कहा बसना तुमने भी कहीं और नहीं और बसना मैंने भी कहीं और नहीं, क्योंकि हमें बर्दाश्त ही किसी ने नहीं करना। आपसे तुम पे आ गई। हाँ, तो मैंने कहा इस पे जो है वो कर ले। नहीं मैं तुमसे ही बात करती थी। अच्छा, तुमसे करती थी पहले? मैं अब आपसे बात करती हूँ। अच्छा, अब आपसे करती। मैं निकाह के बाद आपसे बात करती हूँ। मैं पहले तुमसे बात करती थी। अच्छा। जी। तो और ये कहाँ से कहाँ आए? ये भी आपसे बात करते हैं। तुमसे आप पे आ गए? नहीं अब ये आप पे, ये पहले भी आप पे थे, अब भी आप पे ही हैं। अच्छा ठीक है। ये कहन खत्म। मैं इनको एक ही बात कहती थी कि हारिस अगर नहीं करनी ना शादी तो अब भी इनकार कर दें।
फिर हम अपना ताल्लुक मुस्तकिल ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और ये मेरी डिग्निटी और मेरी बेइज्जती है और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। तो मैंने कहा आपने नहीं चलना मेरे साथ, आप बता दें, लेकिन मैं शादी उस बेस पे करूंगी कि अगर आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैंने आपसे जो है वो शादी करनी है, मैं कहीं भी शादी कर सकती हूँ। इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे ही बाहर कहाँ आपने शादी करनी है, मैं आपको जो है जैसे आपने गुस्से से कहा होगा